सभी को सलाम। तो ये क्या है, सूरज और चांद, वो उन दो लड़कियों के साथ क्यों है? आइए उस नई कहानी को वो फेयरी टेल्स के साथ दरियाफ्त करें। एक दफा का जिक्र है कि रेचल और वेरा नाम की दो गरीब लड़कियां थी। वो एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। वह हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी और अपनी माँ का अच्छा ख्याल रखती थी। दोनों बहनों ने अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए पैसे कमाने के लिए सख्त मेहनत की। उन्हें काम करने के लिए लालची जमींदार की जमीन किराए पर लेनी पड़ी थी। फिर उसके लिए उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ी। उस साल लंबे वक्त तक सूखे की वजह से कई लोगों को भूख का सामना करना पड़ा और इसी तरह रेचल और उसकी बहन को भी। उनके पास उसके अलावा कोई और चारा नहीं था कि वह अपने मालिक से खाने को कुछ मांग सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अभी तक मुझे जमीन का किराया नहीं दिया और अब आप और खाना मांग रहे हैं। मेहरबानी करें, हमारे पास खाना खत्म हो गया है और हमारी माँ बहुत कमजोर है। हम आपको किराया और खाना दोनों जल्द अदा करने का वादा करते हैं। ये इतना आसान नहीं हो सकता। अगर आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, लेकिन खाने की बोरी के बदले आपको मुझे सोने के सिक्कों का एक थैला देना होगा। अगर आप अदायगी नहीं करते तो फिर तुम्हें सारी जिंदगी मेरा गुलाम बन के रहना होगा। वो अपनी माँ को अब मजीद भूखा नहीं रहने दे सकते थे, इसीलिए रेचल और वेरा को उस तबादला को कबूल करना पड़ा। तो मेरे पास दो और गुलाम होंगे जो मेहनती और खूबसूरत दोनों होंगे। अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखने के बाद उन्होंने एक दूसरे से फिक्रमंदी से बात की। मैंने सुना है कि इस इलाके में पहाड़ की चोटी पर एक खजाना पड़ा है, लेकिन इसकी सही मकाम किसी को नहीं पता। अगर हम इसे हासिल कर सके तो हम अपने सारे कर्जे उतार देंगे, अपनी माँ का ख्याल रखेंगे और पड़ोसियों की भी मदद करेंगे। तो आइए इसे तलाशते हैं। अगर हम काफी मजबूत हैं, तो मुझे यकीन है तो किस्मत हम पर मुस्कुराएगी। तब रेचल और वेरा ने मिलकर खजाना तलाशने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते में सबसे पूछा, लेकिन कुछ भी पता न चला। क्या पागलपन है? अगर मुझे मालूम होता कि वह खजाना कहाँ है तो मैं उन्हें वापस ना ले लेता। मुझे आपको वो दिखाने की जरूरत ही क्या है? जंगल में चार कदमी के दौरान बहनों ने अचानक एक खूबसूरत हिरण को एक दरख्त के घिरे हुए खौफनाक भेड़ियों से डराया हुआ देखा। बेचारा छोटा हिरन, मैं इसे भेड़ियों का शिकार होते हुए नहीं देख सकती। एक मशाल पकड़े हुए रेचल बहादुरी से भेड़ियों का पीछा करने के लिए भागी, इसीलिए वह भाग गए। उसने छोटे हिरण को कामयाबी से बचाया। डरो मत, तुम महफूज हो। कितना प्यारा है, क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? वह खुशी खुशी छोटे हिरण को अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत टोकरी के साथ जंगल में अकेली चल रही है। वो नहीं जानती थी कि टोकरी से सोने के सिक्के गिर रहे हैं। अगर हम ये सोने के सिक्के लेते हैं तो खजाना तलाश करने की जद्दोजहद किए बगैर हमारे पास काफी सोना होगा। लेकिन वो उस गरीब बूढ़ी औरत का है जो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। इस रकम के बगैर उसका क्या होगा? फिर वेरा और उसकी बहन ने सोने के सिक्के हासिल करने का फैसला किया और उन्होंने खुशी खुशी वो सभी सिक्के उसे वापस कर दिए। दादी, आपकी टोकरी फटी हुई है। ये सोने के सिक्के आपके टोकरी में से गिरे। हम इसे आपको वापस देना चाहते हैं। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। वो अचानक खूबसूरत परी में बदल गई। दूसरा हिरण भी खुशी खुशी उसकी तरफ दौड़ा। मैं एक फरिश्ता हूँ और ये मेरा प्यारा पालतू जानवर है। उन भेड़ियों से बचाने और कमजोर बूढ़ी औरत से रकम ना लेने के लिए शुक्रिया। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? रेचल और वेरा ने परी को अपनी सूरत हाल बताई। हम इस इलाके में खजाना तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी नहीं मालूम कि ये कहाँ है। तुम्हारे लिए मेरे पास तोहफे हैं। रेचल सूरज की तरह मजबूत और बहादुर है और वेरा चंद्र की तरह खालिश और ईमानदार है। खजाना तलाश करने के रास्ते में वो आपके लिए करामत साबित होंगे, लेकिन याद रखें, खजाने को बुरे लोगों के हाथ ना लगने दें। बहनों ने खुशी खुशी परी का शुक्रिया अदा किया और फिर वो और हिरण हैरात से गायब हो गए। ये पत्थर कैसे काम करता है? सूरज पत्थर, मेहरबानी करके खजाना तलाश करने में हमारी मदद जादुई तौर पर पत्थर आगे उड़ते हुए एक छोटे से सूरज में बदल गया। बहनें उसका पीछा करने पर हैरान और परजोश थी। नन्हा सूरज लड़कियों को एक पहाड़ पर ले गया। रेचल और वेरा ने वहाँ एक घर का दरवाजा देखा। सूरज घर में दाखिल हुआ और वो जल्दी से उसके पीछे हो लिए। गुफा में उन्होंने देखा कि भड़कते हुए लावे की एक दरिया उन्हें रोक रही है। लावा किनारे की दूसरी तरफ पत्थर का एक अजीब सा दरवाजा था। उसके पास में सूरज चमक रहा था।
बहन, ऐसा लगता है कि पत्थर के दरवाजे के पीछे वो जगह है जिसे हम तलाश कर रहे हैं। छोटा सूरज हमें इसे खोलने की दरख्वास्त कर रहा है। लेकिन हम उस लावे के दरिया को कैसे पार करेंगे? मुझे इसे आजमाने दो। चंद्र पत्थर, मेहरबानी करके उस लावे की दरिया को पार करने में हमारी मदद जैसे ही करें। वीरा ने बात खत्म की, पत्थर फौरन लावा दरिया के दोनों किनारे को मिलाते हुए एक चमचमाते चांद के पुल में बदल गया। वे परजोश से पुल को पार करके दूसरी ओर चले गए। रैचल के पास सूरज का पत्थर वापस आया। उन्होंने पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया और जो कुछ उन्होंने देखा उससे वो हैरान हो गए। यहाँ एक बहुत बड़ा खजाना था जो कीमती सोने और चांदी से भरा हुआ था। उन्होंने खुशी खुशी अपने थैले सोने से भर लिए। उनके खत्म होने के बाद पत्थर का दरवाजा दोबारा बंद हो गया। बहनों ने पुल पार किया। फिर चांद पत्थर वेरा के पास वापस आया। उन्होंने इत्मीनान से सोने की बोरियों के साथ अपना रास्ता तलाश किया। घर वापस आकर रैचल और वेरा ने वादे के मुताबिक जमींदार का कर्ज अदा करने के लिए सोने के सिक्के दिए, जो उसके लिए बहुत हैरानी की बात थी। उन्होंने खाने और दवाई के लिए सोने के सिक्कों का तबादला भी किया। फिर उन्हें इलाके के गरीबों के साथ बांट दिया। उन्होंने सिर्फ अपने लिए काफी रकम रखी थी। कितना अजीब है, वो हमेशा कितने गरीब हैं, अचानक से इतनी रकम क्यों? नाकाबिले यकीन, मुझे जाकर पूछना होगा। ये सोचकर मालिक और उसका आदमी रैचल के घर हाल पूछने आए। मैं चाहता हूँ कि तुम सच बोलो, मेरा कर्ज अदा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी भी गरीबों में बांट रहे हो, इतना पैसा कहाँ से? क्या तुमने चोरी या गलत काम किया? मालिक, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमने उस रकम को दरियाफ्त किया। मजे का खेज, ये कितना नाकाबिले यकीन है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारी माँ को गिरफ्तार कर लूंगा। हमारी माँ ने कुछ भी गलत नहीं मुझे किया। परवाह नहीं। चौकीदार, इस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लो। एक सेकंड इंतजार करो। मुझे यकीन है कि हमने सोने का एक खजाना दरियाफ्त कर लिया है। मेरे पास वहाँ की चाबी है। तो ऐसा है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। वहाँ जल्दी ले चलो ताकि तुम्हारी माँ को बख्श सकूं। इंतजार करो, मैं अपनी बहन को अपनी माँ का ख्याल रखने की हिदायत करूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। तुम जल्दी से माँ को कहीं और ले जाओ और अपने चांद को छुपा दो ताकि मैं उन्हें बेवकूफ बना सकूं। वे कभी भी मेरे सूरज के पत्थर के साथ खजाने के दरवाजे तक नहीं पहुँच पाएंगे। रैचल को मालिक के साथ देखकर वेरा को अपनी बहन की बहुत फिक्र हुई। जादुई सूरज पत्थर के साथ मालिक को उस पहाड़ पर ले गई जहाँ खजाना छिपा हुआ था। लेकिन जब वे दरियाई लावा के करीब पहुँचे तो उन्हें पता नहीं था कि इसे कैसे अबूर किया जाए। ये क्या है? तुम इस लावे से कैसे गुजरोगी? मुझे अभी बताओ। सिर्फ मेरा सूरज पत्थर आपको उस जगह लेके जा सकता है। उस लावा दरिया को पार करने के लिए आपके पास मेरी बहन का चांद पत्थर होना जरूरी फिर है। मैं उसे यहाँ लाऊंगा और तुम्हारी माँ को भी। वो सब भाग चुके हैं, इसीलिए शायद आप उन्हें कभी ना पाए। आप जैसे बुरे लालची लोग इस खजाने के काबिल नहीं है। फिर तुम्हें यही मरना होगा। रोको इसे। चांद पत्थर मेरे पास है, आओ और ले जाओ। मालिक उसे चांद का पत्थर चुराने के लिए वेरा का पीछा करने के लिए आमादा करता है। जब वह चट्टान पर पहुंचती है तो उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। फौरन ये चांद पत्थर मुझे दे दो। तुम मेरा चांद पत्थर चाहते हो तो फिर पहाड़ से छलांग लगाओ और इसे हासिल करो। मैं बुरे लोगों को खजाने तक पहुंचने नहीं दूंगी। तुम जिद्दी हो, फिर तुम्हें वहाँ नीचे जाकर मेरे लिए ढूंढना होगा। मेरी बहन से दूर रहो। रैचल ने दौड़कर मालिक के आदमी को चट्टान में धकेल दिया और अपनी बहन को बचा लिया। चट्टान पर मालिक से दोनों बहनें झगड़ पड़ी। फिर वह फिसल गया और गिरने ही वाला था, लेकिन फौरन वेरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नीचे खींच लिया। मैं वहाँ अकेला नहीं गिरूंगा। ये खतरनाक है रेचल, मेहरबानी करके मेरा हाथ छोड़ दो। कभी नहीं, मजबूती से पकड़ो। वेरा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। जब वे सीधे चट्टान से गिर रहे थे तो एक जादू हुआ। उनका सूरज और चांद अचानक नुमादार हुए, जिससे उन्हें ऊपर की ओर तैरने में मदद मिली और सिर्फ बुरा मालिक सीधे खाई में गिर गया। रैचल और वेरा ये देखकर बहुत खुश हुए कि ये पहाड़ की चोटी पर महफूज हैं। नाकाबिले यकीन, परी के जादुई तोहफे ने हमें बचा लिया। रेचल और वेरा, आप दोनों बहादुर हैं और बुरे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, ताकि खजाने को गलत लोगों तक ना पहुंचाया जा सके। आप लोग मेरे तोहफे के लायक हो। बहनों के हाथों में सूरज और चांद पत्थर बन गए। उन्होंने परी को अलविदा कहा और अपनी बूढ़ी माँ के साथ घर वापस आए। गाँव वालों में इनका एहतराम किया जाता था और वो हमेशा खुश और खुर्रम रहते थे।